नमस्कार दोस्तों, ये मेरा इंग्लिश ग्रामर का 5वां लेक्चर है। अगर हमारी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसका आपके प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। आज हम पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ शुड हैव, HAVE। इसकी पहचान जो होती है, पहचान होती है चाहिए था। इसमें सेंटेंस किस तरह बनेंगे? उसे घर जाना चाहिए था, उसे किताब पढ़ना चाहिए था, उसे दौड़ना चाहिए था, उसे लिखना चाहिए था, उसे सोना चाहिए था, उसे खाना खाना चाहिए था। इस तरह सेंटेंस बनेंगे। इसका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद शुड होगा, फिर उसके बाद हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यही ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव वाला बनाएंगे, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शुड होगा, फिर उसके बाद यहीं पर नॉट होगा, फिर उसके बाद हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब इंटरोगेटिव में शुड पहले चला आएगा तो शुड मैंने पहले कर दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हैव आएगा तो हैव कर दिया, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले शुड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर यहीं पर नॉट लगेगा, हैव के पहले नॉट लगेगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर शुड रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद हैव रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शुड, फिर यहीं पर सब्जेक्ट रहेगा, फिर इसके बाद नॉट रहेगा, फिर हैव रहेगा, फिर यहीं पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे सेंटेंस मैंने ले लिया, मुझे बाज़ार जाना चाहिए था, मुझे बाज़ार जाना चाहिए। तो देखिए, चाहिए था मेरी पहचान मिल गई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है मुझे, उसके बाद शुड लिखेंगे, फिर उसके बाद है लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना यहाँ वर्ब है, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर उसके बाद कहाँ जाना चाहिए था? बाज़ार, यानी बाज़ार मार्केट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक थोड़ी बात ध्यान रखना, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, तो टू लगा दिया मैंने, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं ना। अब इसके बाद देखो क्या कहते हैं, निगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड, फिर यहीं पर नॉट लगेगा, उसके बाद है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मार्केट, यानी हैव के पहले नॉट लगेगा, यही हमको ध्यान में रखना है। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? शुड पहले चला आएगा। हाँ तो भाई, सबसे पहले शुड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, फिर हैव हो गया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉन हो गया, फिर टू लगाना है, फिर मार्केट लगाना, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या कहते हैं? सबसे पहले शुड होगा इंटरोगेटिव निगेटिव में, सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर यहीं पर नॉट लगेगा, हैव के पहले नॉट लगेगा, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉन, फिर टू मार्केट। सब अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड मैंने ले लिया वाई, तो हाई हो गया, उसके बाद शुड हो गया, फिर आई हो गया, फिर इसके बाद क्या होगा? हैव होगा, फिर गॉन टू। आप इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद शुड, आई, अब यहीं पर नॉट लगेगा, हैव,
फिर इसके बाद गॉन टू मार्केट। ऊपर वाले का अर्थ होगा उस मुझे बाजार जाना चाहिए था। नीचे वाले का अर्थ यानी दूसरे नंबर का अर्थ होगा उसे मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए था। तीसरे नंबर का अर्थ होगा मुझे बाजार जाना चाहिए था। चौथे नंबर में सबसे पहले शुड लगा है यानी इसका मतलब बीच में नॉट लगा है, इसका मतलब होगा क्या मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए था। फिर यहाँ पर वाई लगा है, ये वाई जो है वाक्य के बीच में आना चाहिए जब इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो नहीं मुझे बाजार क्यों जाना चाहिए था। और 6वें नंबर का यानी सबसे लास्ट वाले नंबर का अर्थ होगा मुझे बाजार क्यों नहीं जाना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।